नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे इज़राइल और ईरान के युद्ध की, और ये भी बात करेंगे कि भई इसकी टाइमिंग क्या है? मतलब आज भारत में चुनाव आरंभ हो रहे हैं और आज इज़राइल ईरान पर अटैक कर रहा है और ईरान कह रहा है कि हमारे ऊपर अटैक नहीं हुआ। ये हो क्या रहा है? ये कोई भारत ने फिक्स्ड मैच कराया है क्या? आइए जानते हैं आदि अचिंत से। स्वागत है आपका आदि। क्या हो रहा है ये? नमस्कार सर। मोदी मोदी जी इतनी वो हो गई है कि भई पहले पहले बालाकोट में किया था, आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा करते हैं, ईरान पे ही करवा देते हैं और इसराइल से करवा देते हैं। नहीं तो पाकिस्तान से ने तो नहीं करवाया कहीं? कुछ पता नहीं है। हाँ, जैसे जयशंकर गया था ना, जयशंकर जी गए थे ईरान और ईरान ने तभी तभी पाकिस्तान को जाके टोका था क्योंकि जयशंकर ने बोला था उनको। ये तो वही बात हो गई सर। पाकिस्तानियों में बड़ा ये चला था कि भारत ने अटैक कराया पाकिस्तान पे ईरान से बोल के। तो भारत बड़ा हुँ। पावरफुल कंट्री है सर, क्या बात कर रहे हो सर? मोदी साहब इज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट। मोदी साहब बन रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ये तो छोटी बात है। पाकिस्तान को समझना चाहिए किस जगह पे बैठा है ये। बड़े तो भाई इंटरेस्टिंग सवाल है सर। ये तो बात है। एक बात और ऐड कर दूँ इसमें कि ये तो बात पक्की है कि ईरान ने आईएसआई से ट्रेनिंग तो अवश्य ली है और हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, नहीं, केवल नहीं, पटाखे। कौवे कौवे मरे, कौवे मरे, कौवे कौवे मरे, मरे, कौवे मरे। एक एक कौवे पेड़ मरे। भी गिरा। हुँ। नहीं सर, इंटरेस्टिंग है, एक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है हुँ, बिकॉज़ मेरे को क्या दिखता है सर, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक है। दिस इज़ अ गेम दैट द वेस्ट ट्राइड टू प्ले और अभी भी वो गेम प्ले में है। वेस्ट के हिसाब में मैं इसको मानता नहीं सर, आई डोंट एग्री विद दिस वेस्टर्न नैरेटिव, बट जो मेरे को दिखता है कि वेस्ट को ये दिख रहा है कि यार रशिया, चाइना, ईरान ये ना एक एक्सिस टाइप बन रहा है। उसमें पाकिस्तान भी है, उसके अंदर नॉर्थ कोरिया भी है, उसके अंदर तुर्की भी है। तो कहीं न कहीं यार ये एक्सेस को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये तीनों इकट्ठे हमको तंग करेंगे। तो रशिया को तो पकड़ रखा है सर, रशिया को पकड़ तो रखा है लेकिन रशिया वाज़ विनिंग। अगर आप देखिए पिछले थोड़े टाइम में रशिया के साथ क्या हो रहा है सर, पिछले करीब 2 महीने के अंदर रशिया की 9 शिप्स के ऊपर अटैक हुआ है ब्लैक सी में। ही हैज़ लॉस्ट मोर देन अबाउट 15 ऑड एयरक्राफ्ट। अटैक्स रशिया के अंदर हुए हैं ऑन देयर एयर बेसेस, ऑन देयर ऑयल रिफाइनरीज और ऊपर से आईएसकेपी को यूज करके एक मॉस्को के अंदर भी अटैक कराया गया जहां पर रशिया को बोला गया बेटा तू जरा अंदर भी देख ले। तो रशिया इस टाइम पे इधर उधर देखता है, बोलता है भाई यार ठीक है मैं जीत रहा हूं, उस टाइम पे भी जीत रहा था, अभी भी जीत रहा हूं, बट आई एम नाउ फेसिंग लॉसेस। आज सुबह रशिया का एक टीयू टीयू 42 टीयू 142 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ऐसे ऐसे गोल गोल आग लगी हुई नीचे आ रहा था। देखिए सर, फाइटर एयरक्राफ्ट लॉस इज अ बिग थिंग, बट आप स्ट्रेटेजिक बॉम्बर यूज लूज करते हो ना सर, दी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स आर नॉट देयर इन प्रोडक्शन। रिप्लेस नहीं कर सकते आप इसको। सुखोई को तो आप दूसरा सुखोई लेकर रिप्लेस कर दो। हाउ डू यू रिप्लेस अ 150 फुट बॉम्बर? बिग लॉसेस। तो रशिया को इन लोगों ने क्या करा है, दे फोकस्ड इट दैट साइड एंड उसको लिंक कर रखा है अभी फ्रांस के साथ। मैं आपको बताऊं अंदर की बात, फ्रांस इज बाइंग मोर रशियन ऑयल टुडे देन द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो फ्रांस ने शुरू कर रखा है, लिथुएनिया लातविया ने रशिया से ग्रेन लेना शुरू कर रखा है। तो वो वहां पर उसको रीएंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां पर थोड़ी बातें हो, थोड़ा ये हो, लेकिन अभी ना हो, इलेक्शन के बाद हो। थोड़ी सी अभी एस्केलेशन करते हैं। सो एस्केलेट टू डी एस्केलेट करने का एक प्लान है इनका, वहां पर उसको पकड़ के रखा है। अगला टारगेट आता है ईरान। अब जब रशिया यूक्रेन में घुसा, रशिया ने देखा यार ये तो भैया मेरे को तो गड्ढा खोद रखा है। हो गया होगा ईरान चाइना के भाई ये क्या किया, मेरे को तो फंसा दिया इन लोगों ने। नहीं नहीं, ठहरो ठहरो, वी गॉट अ प्लान। अमेरिका को जरा खींचते हैं यहां पर। साल लगाया, हमास को ट्रेन करा, आग लगा दी अक्टूबर 13 को, अक्टूबर 7 को इसराइल के अंदर। इसराइल फंस गया उधर पे। अब इसराइल फंसा तो डिफैक्टो अमेरिका आके फंस गया। आप इनिशियल डेज याद करिए सर, 2 से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर थे वहां पर। पूरा अमेरिकन फोर्सेस वर गेटिंग रीडिप्लॉयड, ये वो पेट्रियट्स आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो अमेरिका वाज, ऐसा लग रहा था कि अमेरिका जाके इसके अंदर एंगेज हुआ, बट अमेरिका पीछे रहा। अब उसके पास दम नहीं है वो अलग चीज है, बट उसकी भी पॉलिसी है कि भैया मैं लड़ना नहीं है, मैंने लड़ाना है लोगों को। तो पीछे हो गया। तो 1 डेढ़ साल, अभी 6 8 महीने से ये चल रहा है सर। और दूसरा क्या है, इसराइल के ऊपर ना प्रेशर बहुत ज्यादा है।
नैरेटिव का प्रेशर बड़ा जबरदस्त है, तो उसका काउंटर अटैक तो आना था सर। काउंटर अटैक आया, ईरान के अंदर सबसे पहले अटैक हुआ, आईएसकेपी के बंदों ने ठोका जाके केरमान में, जहां पर कम से कम 150 बंदे मार दिए इन्होंने कासिम सुलेमानी की ग्रेव पे। अब सिंबोलिज्म देखिए सर, ईरान को अगर गुस्सा दिलाना है तो आपने कासिम सुलेमानी को आपने ठोका, उसके बाद आपने जाके अटैक कराया उसकी ग्रेव पे भी, तो सिंबोलिज्म है, देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगर। भैंस क्या, हम छोड़ेंगे नहीं। उठा के उन्होंने पाकिस्तान को ठोका, वहां पर इराक को ठोका, इधर ठोका, तो ईरानियंस वेंट अ लिटिल बॉन्कर्स। ईरान को ये लिया है एकदम एज पे कि भाई अब ये हीट अप हो गया है, अब इसको थोड़ा भी कुछ करो ये रिएक्ट करेगा। उसके बाद जाके भाई पूरा सिनेरियो बनता है, इजराइल जाके एक सो कॉल्ड उसकी एम्बेसी के साथ वाली बिल्डिंग ठोक देता है। अब सर कोई बोलता है अमेरिका को नहीं पता था, आई डोंट बिलीव इट, ये मानना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। एंड इनको ये भी नहीं पता था कि भाई इजराइल की, ईरान की तरफ से जवाब आएगा, आप तो उसकी जाके तुम एम्बेसी तोड़ रहे हो तो जवाब तो आएगा। तो दे न्यू दिस, दे टुक अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड दे वेंट एंड हिट हिम। ईरान ने मैं मारूंगा मैं मारूंगा मैं मारूंगा, 1 अप्रैल को अटैक हुआ, 14 अप्रैल को उसने जाके रिटेलिएट करा। अब ये रिटेलिएशन देखो सर, बड़ा इंटरेस्टिंग रिटेलिएशन है। 350 रॉकेट फायर करी गई और कहते 10 गिरी इजराइल में। सर 10 भी नहीं गिरी, 7। चलो 10 है सर, चलो ईरान को भी थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ता है सर, 10 मान जाते हैं, चलेगा। 7 बोल रहे हो, बट थोड़ा डैमेज हुआ है जो भी है। वो तो इतना डैमेज होता है, दिवाली पटाखे चलाते हैं उतना डैमेज हुआ। हाँ ठीक है, व्हाटएवर इट इज, सम डैमेज हैज हैपेंड, मान लिया, ओके। 10 गिरी, चल 12 गिर गई, ईरान को 10% और डिस्काउंट दे दिया, चल भाई खुश रहे। बट सर बाकी जो 330 मिसाइल्स थी, ड्रोन्स थे, वो ऐसी इंटरसेप्ट हो जाती हैं। 5 कंट्रीज की एयरफोर्स टेक ऑफ करती हैं, they're incidentally all in the same place where the drones and missiles are coming from, and वहां ये कोई छोटी जगह नहीं है सर। फायर हुआ था यमन से, ईरान से, सीरिया से, हर जगह से फायर हुआ था ये। तो ये सारे, everybody was just there at the right place at the right time with the right equipment, with the right air defense, with no glitches in anything, and everything that came by was shot down. Oh fantastic, superb। भाई वेस्ट की जो आप कैपेबिलिटी देख लो सर, मतलब बड़ी हेल। वहां यूक्रेन बोल रहा है भैंस किया, इतने ये इतना तो नहीं, आर्म्स सेल पिच तो नहीं थी कोई। ठीक है, यूक्रेन बाय द वे, इंडिया इधर देखो, S-400 हाँ, नहीं, देखो हमारा एरो कैसे ठीक है, काम करता है, ठीक है। ये देखो। तो आप देखो वहां पर यूक्रेन का जेलेंस्की का अगले दिन जवाब आ गया कि भाई ये क्या कर रहे हो, वहां पर तो जाके तुम लोग सारे उड़ा देते हो, हम यहाँ पर रोते रहते हैं, हमको मिसाइल दे दो, हम ही उड़ा देंगे, तुम मिसाइल ही तक नहीं देते हमको। वहां तो खुद लड़े हो, मेरे साथ यहाँ पर कोई नहीं आता। तो यू नो दैट मैसेज ऑल्सो वेंट बाय कि बेटा तू है लट्टू, तेरे को रखा है वहां पर मरने के लिए, तो तू अपना काम कर, यू हैव नो बिजनेस इन द बिग बॉयज टेबल, दिस इज द बिग बॉयज टेबल। Yes, exactly. ठीक That's है। the big boys play. And incidentally everything gets shot down। सऊदी अरेबिया हेल्प करता है इजराइल की, तो ये मैं बोला यार देयर समथिंग रॉन्ग। तो मैं जरा हिस्ट्री में गया, जब हिस्ट्री में गया तो देखा, और ये चीज मैंने पहले बात करी हुई आई थिंक आपके शो में, कि भाई सऊदी अरेबिया ने यूएस को क्या बोला है कि देखो भाई ऐसा है, तुमको चाहिए इजराइल वाले पेपर में मैं साइन करूं, ठीक है मैं कर दूंगा, तुमको चाहिए पैलेस्टीनियंस को मैं भूल जाऊं, ठीक है मैं भूल जाता हूं, लेकिन यार मेरे को एक चीज चाहिए, जो तू इजराइल को देता है ना, ये जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला, न्यूक्लियर, ये वो सारा मेरे को दे, गिव मी ऑल दैट, मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है, अगर सऊदी ने इस तरह की हेल्प करी है, दैट इज वेरी क्लियर दैट सऊदी को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला और यूएस सिक्योरिटी गारंटी मिलने वाली है, ठीक है। और दूसरी चीज, जो ईरान ने रिटेलिएट करा एक न्यूक्लियर कंट्री पे, उससे एक और चीज प्रूव होती है कि कहीं ना कहीं ईरान भी अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है कि साहब ऐसा है, मेरे पास भी हथियार है, मैं भी ऐसे कुछ काम कर सकता हूं, मेरे पास भी जरा न्यूक शूक है। अब चक्कर क्या हुआ, ईरान ने इधर उधर देखा, यार ये तो कोई अरब वर्ल्ड में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ये तो सारे उसकी हेल्प कर रहे हैं। ऊपर से गालियां और पड़ रही है मेरे को, यार इंडिया भी बोलता है तूने शिप ले लिया, क्या कर रहा है ये वो एंड ऑल दैट स्टफ, इधर उधर से और गालियां पड़ रही है मेरे को, यार ये तो गड़बड़ होगी। एंड प्लस आई एम एम्बैरेस्ड, मेरा तो मेन फोर्स इज द रॉकेट्स, जितनी रॉकेट फेंकी वो सारी इंटरसेप्ट हो गई, यार ये क्या हुआ।
उसने चाइना को फोन किया हुआ है, शी जिनपिंग क्या रॉकेट दिए भाई तूने, क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी दी है तूने, क्या रॉकेट दिए भाई, जितनी फेंकी सब बंद होगी वो, व्हाट इज दिस। सो ऑल ऑफ देम विल बी लाइक ओके यार दिस इज इंटरेस्टिंग। तो रशिया एक टाइम तक चाइना ने बड़ा हार्ड स्टेटमेंट दिया ईरान के लिए, नो वी स्टैंड विद ईरान। रशिया ने बोली नहीं वी वांट पीस इन द मिडिल ईस्ट, क्योंकि अमेरिका ने यूएस ने जाके एक और जगह आग लगा दी, अर्मेनिया अजरबैजान। अजरबैजान ने कल फोन करा रशिया को कि भाई ऐसा है कि आपके जो वो है ना पीस कीपर्स हैं उनको जरा यहां से हटा लो, आप ले जाओ यहां से, हमको जरूरत नहीं है। अजरबैजान है दोस्त इसराइल का, तो लोग देखना शुरू हो गए। मैंने भी कल जरा एयरफील्ड शेयरफील्ड निकाल के देखे यार, इनके 4 एयरफील्ड्स हैं, बाकू है, गांजा है और 3-4 दो और एयरफील्ड। बाय द वे यस द नेम इज गांजा। आप भी इधर उधर देख रहे हो यार ये गांजा क्या है। गांजा इज द नेम ऑफ अ प्लेस इन अजरबैजान जहां पर बहुत बड़ा एयरफील्ड है। तो यार इजरायली वहां जाके इसका कोई ईरान को लिंक है अटैक कर क्या सकते हमारे हैं। गांजा से? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता, बट इट्स अ वेरी ओल्ड सिटी, बट वहां पर है वो। ठीक है, तो ये वहां पर भी यार, तो इसराइल ईरान ने देखा यार ये तो साला उल्टा पड़ने वाला है, रशियंस ने देखा ये तो उल्टा पड़ने वाला है, आई एम नॉट गेटिंग इनसाइड। उसने अपनी चुपचाप दुकान बंद करी, वो निकल गया वहां से, एंड ही इज नाउ फाइटिंग ओवर देयर। व्हाट ईरान फाइंड्स इटसेल्फ इज, जब वो पीछे की तरफ देखता है पाकिस्तान जुंदल्ला लेके खड़ा हुआ है, आजा मैं मारूं। नॉर्थ की तरफ देखता है अजरबैजान में झगड़ा होने को आया है, एंड बाय द वे अजरबैजान एंड ईरान हेट ईच अदर बिकॉज नॉर्दर्न ईरान में अजेरी लोग रहते हैं। तो बोलता है भाई इधर पे पाकिस्तान, उधर पे अजरबैजान, इधर पे इसराइल, ओ गड़बड़ होगी, वीव स्टेप टू फार। 3 फ्रंट खुल गया भाई, बैक ऑफ, बैक ऑफ। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई जब इसराइल ने ये रिटेलिएशन करा है, ईरान के कई सीनियर ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया कि भाई हमको समझ नहीं आ रहा ये आया कहां से है, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, हमारा कोई ये पाकिस्तान से आया है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, ये पूरा जो अटैक है इस्फहान पे किया है और जहाँ भी और भी किया है, अभी तो यही नहीं बता रहे हैं कहाँ-कहाँ किया है। तो ये सारा का सारा 7 जगह, पाकिस्तान से आया है। 7 जगह पे किया है सर, 7 जगह पे हुँ। अटैक अटैक आया है इनका, एंड इस्फहान इज द मेन और प्लेस। ए ए एयर डिफेंस ने कहीं काम नहीं किया। चाइनीज है ना। चाइनीज कॉपी SQ9 उनके पास वो है। चाइनीज़ एयर डिफेंस का टेस्ट भी हो गया। सर चाइनीज एयर डिफेंस तो टेस्ट हो गया था पहली, जब ईरान को पाकिस्तान ने मारा था तभी भी टेस्ट हो गया था, तो ईरान ने पाकिस्तान को मारा था तभी भी टेस्ट हो गया था, जब हमारी ब्रह्मोस हाथ से निकल गई थी तभी भी टेस्ट हो गया था, बालाकोट में भी टेस्ट हो गया था। कितना टेस्ट करोगे सर, चाइना को छोड़ दो, बेचारा बच्चा है वो, माफ कर दो, मर जाएगा वो। नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा है कि एयर डिफेंस का एक और भी काम होता है ना, वो ट्रैजेक्टरी वेजेक्ट्री और डायरेक्शन वायरेक्शन ये सब एनालाइज़ कर लेती है एयर डिफेंस, तभी तो लॉन्च होती है ना एयर डिफेंस। उनको यही नहीं पता चला अभी तक एयर डिफेंस को कि आया किस किस तरफ से, वेस्ट से आया कि ठीक ईस्ट है, से आया। तो ये रॉयटर्स का इंटरव्यू है, सो दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ लाइव वोकल रॉयटर्स इंटरव्यू, जब वो बोलते हैं यार वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग वेयर दिस इज कम फ्रॉम एंड वी हैव नो प्लान्स ऑफ रिटेलिएशन। तो मेरे दिमाग में आता है यार ये ना, ये बात ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा फिक्स्ड मैच है, फिक्स्ड मैच ऐसा है यार, ठीक है भाई तू ठंडा हो जा, अभी तेरे को हमने फंसा रखा है, पीछे से ज्यादा चूंचड़ाएं करेगा, उधर से पाकिस्तान ठोकेगा तेरे को, इधर से अजरबैजान को मैं सीधा करूंगा, प्लीज काम डाउन। ईरान इज रियलाइज्ड ओके आई एम क्रॉसिंग माय लिमिट, लेट मी काम डाउन अ लिटिल बिट। वो कुछ करेगा, वो कुछ करेगा, ईरान छोड़ेगा नहीं, जैसे इसराइल नहीं छोड़ेगा ईरान भी नहीं छोड़ेगा। बट डायरेक्टली आई डोंट थिंक ईरान विल वांट टू गेट इनटू दिस बिग फ्रैकस, बिकॉज वो बोलता है ना ना भाई मेरे तो अंदर भी गड्ढे हैं। बाय द वे एक 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 चैनल है इंस्टाग्राम पे, द एक्स मुस्लिम मूवमेंट ऑफ ईरान। लोग अपने हाथ पे लिखते हैं आई एम एक्स मुस्लिम एंड दे पुट फिट फोटोग्राफ्स ऑफ देयर हैंड्स। तो ईरान में अंदर प्रॉब्लम्स है एंड दे रिकग्नाइज दैट कि यार प्रॉब्लम्स है, लेकिन ईरान को एक एक विक्ट्री भी मिली। ईरान ने बोला देखो मैंने इसराइल को 350 रॉकेट से ठोका है, किसी अरब कंट्री में दम नहीं हुआ कि ऐसा अटैक करे इसराइल को। एक बार सद्दाम हुसैन ने 91 में रॉकेट्स मारी थी इसराइल के ऊपर, वो जो थोड़ा बावला हो गया था उसने स्कड स्कूड फेंक दी थी, उस टाइम पे इसराइल ने कुछ करा नहीं था बिकॉज दैट वाज अ स्टूपिड अटैक। बट ही सेंट अ मैसेज टू एवरीबॉडी इन द मिडिल ईस्ट कि साहब आई कैन डू दिस, राइट, एंड आई कैन टेक द ब्रंट ऑल्सो। तो अपना एक पोजिशनिंग बनाने की कोशिश कर रहा है।
बट दैट पोजीशन इज वीक, क्योंकि जब वो इधर उधर देखता है, ही हैज मल्टीपल फ्रंट्स ओपन राइट नाउ एंड ही इज वरीड कि अगर मैं वहां से एक फ्रंट खोलूं, लेट्स से मैं हिजबुल्लाह को बोलता हूं भाई अटैक कर, यहां से जुंदल्ला अटैक करेगा मेरे ऊपर, जैश उल अदल। वहां से अगर मैं कुछ बोलता हूं, यहां से ये अटैक करेगा मेरे ऊपर। सो देयर आर इश्यूज दैट ईरान इज फेसिंग टुडे, एंड उसको ये बेसिकली एक कंटेनमेंट की तरफ डालना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू डील विद ईरान बिकॉज इस टाइम पे इलेक्शन है, दे डोंट वांट टू गेट इनटू अ बिग थिंग। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज भाई टेलिंग ईरान टू काम डाउन, स्टे ऑन द साइड, तू जरा साइड हो जा, ये अपना जो हमास का ड्रामा है इसको जरा कम कर। एंड ही इज ऑल्सो बीइंग शोन द पिक्चर की देख बेटा, उधर पे रशिया अलग बैठा है और इस तरफ चाइना की तरफ जापान और फिलीपींस के साथ हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है और चाइना अभी नर्वस हो रहा है उस तरफ। So note that all the three so-called allies are engaged. बट मैं फिर भी हैप्पी नहीं हूं सर, अगर ये गेम प्लान है अमेरिका का और वेस्ट का, आई एम नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज इन लोगों ने पूरी तरह फॉलो थ्रू नहीं करा है उसको। इफ दे वांटेड टू हिट, दे शुड हैव गॉन एंड हिट ईरान हार्ड। दे डिडंट डू दैट। ये चुटपुटे 4-6 ड्रोन भेज दिए, 2-4 मिसाइल भेज दी, ठीक है, फेयर इनफ, यू गॉट योर पॉइंट, बट ईरान स्टिल स्टैंड्स। केओस वैल्यू फिर भी है, और जितना ईरान को पकड़ में आएंगे, अभी कल जैनेट येलेन ने एक स्टेटमेंट डाला है कि साहब ईरान जो चाइना को तेल बेच रहा है, हम जरा उसको रीवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, भारत और चाइना के पास थोड़ी सी फ्रीडम है कि आप ईरान के साथ तेल तूल ले लो, कोई बात नहीं। पाकिस्तान लेने की कोशिश करता वहां से, अच्छा क्या बोला, तेल लेगा ना, वापस हो जाता वो। बट नाउ दे गोइंग टू स्टार्ट टारगेटिंग दिस, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, 37% ऑफ रशियन ऑयल सेल जो है वो आई है भारत के अंदर। तो चाइना इज नो मोर द सिंगल लार्जेस्ट बायर, चाइना ले रहा है ज्यादा ईरान से। तो अगर ये गेम है, देन द चाइनीज आर वरीड कि यार यहां से तो तेल भी जाएगा, मैंने ऊपर रशिया से भी 1-2 पंगे ले रखे हैं, ओहो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ईच पावर इज बीइंग आइसोलेटेड सर, उसको सेपरेट किया जा रहा है, उसका जो कोऑर्डिनेशन फैक्टर है, जो एक लिंक फैक्टर है, उसको थोड़ा ढीला किया जा रहा है कि बेटा ज्यादा मत सोच, वो तेरे को हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि अमेरिकन को एक चीज पता है सर, चाइना को साइड में करो, अगर ईरान और रशिया लेट से अमेरिका के साथ झगड़े में घुसता है, चाइना ने एक बंदा नहीं भेजना वहां पर। ये दोनों को ये समझ में आ गया कि ये ना, ये भी बंद कर रहा है बेचारे पाकिस्तान का। ठीक है, तो ये इनको समझ में आ रहा है। कराची में कुछ हो गया, हाँ पता नहीं, चीनी मारे हैं, जापानी मारे हैं, मेरे को नहीं पता सर। अब वो, अब देखिए, आई डोंट वांट टू साउंड रेसिस्ट, पहले हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। नहीं, अब डॉन ने रिपोर्ट करा है 2 जापानियों को इंजर हुई है। मेरे एक सोर्स ने बोला है भाई 5 ओरिएंटल लुकिंग पीपल हैव बीन इंजर्ड एंड 2 आर ग्रीवियसली इंजर्ड। ये मेरी अभी तक इंटेलिजेंस, मेरी रिपोर्ट है कि साहब 2 सीरियस हैं और 5 टोटल चिपका है। तो आप ये देख लो सर, ये बेसिकली एक रोल बैक की गेम है। जो ये इतना सा फैड़ा हुआ था ना यहां पर, जब अमेरिका ये अफगानिस्तान में से अपनी दुम दबा के भागा यहां से, तो यहां पर सब शेर बन गए। अब शेर बने, ठीक है यार, अमेरिका सऊदी के पीछे पड़ा था, भाई इजराइल से तू बात कर। सऊदी को ये पता है यार, इजराइल ईरान के ना चक्कर नहीं है, तो अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं बीच में फंस जाऊंगा आके। कल को इफ समथिंग हैपेंस बिटवीन इजराइल एंड ईरान, आई विल गेट स्टक इन द मिडिल। अगर मेरे ईरान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो जब चाइना आया इसके पास बोलने के लिए कि भाई मैं तुम्हारी दोस्ती करा देता हूं, तो बोला डैम गुड यार करा दे। तो कल को अगर ईरान और इजराइल को कुछ झगड़ा होगा, तो मैं बोलूँ मैं इन्वॉल्व नहीं हूं भाई, आई एम नॉट स्टैंडिंग बाय इजराइल, क्योंकि अभी तक सऊदी ने इजराइल के साथ कुछ डील नहीं करी है। सो दे यूज चाइना टू गेट दैट लोकल नैरेटिव गोइंग। उसके बाद चाइना को तो टिश्यू पेपर की तरह निकाल के फेंक दिया सर वहां से। अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटी मांग रहा है अभी सऊदी अरेबिया, तो कहां गया चाइना इस टाइम पे? ईरान में भी मांग रहा है, इंडिया से ले लेना। सर आज वैसी ब्रह्मोस जा चुकी है फिलीपींस के अंदर, लॉन्चर्स तो पिछले 2 महीने से वहां पर बैठे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट आज मिसेस गई हैं तो आज चाइनीज सोशल मीडिया वैसी बावली हो रखी है कि भाई ये क्या हो गया। वो मैप बना रहे हैं, पता है ये रेंज है उसकी। रेगुलर ब्रह्मोस,
हाँ जी, रेगुलर ब्रह्मोस तो पहले पुरानी वाली तो 290 थी। हाँ, तो अभी इनको कुछ भेजी है, आई थिंक 550 की रेंज की भेजी है, तो वो ये रेंज है, इसमें इतना पंगे होने वाले हैं हमको। दे आर ऑलरेडी डूइंग दैट। पूरा साउथ चाइना सी तो कवर हो गया। पूरा तो नहीं सर, एटलीस्ट जो इसकी क्लेम लाइंस है तो वो काफी हद तक कवर हो जाती हैं। एंड ताइवान से पहले एक आइलैंड है ऑन द साउथ वेस्ट ऑफ ताइवान, एक आइलैंड है बताने करके सर। बताने इज अ बिग बैक बेस टू ताइवान की। अगर ताइवान पे कुछ अटैक आता है, चाइना, फिलीपींस, सॉरी अमेरिका, फिलीपींस और जापान ने एक एग्रीमेंट कर रहा है कि ये एक आइलैंड और एक यूचीशी आइलैंड है विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ ताइवान, सेम पोजीशन में। तो ये दो आइलैंड रहेंगे बैक बेस, यहां से हम लोग गेम खेलेंगे इसका। एंड इंटरऑपरेबिलिटी अप्रूव हो रखी है, तो भैया $100 बिलियन के आर्म्स बनेंगे, और ये बोलते हैं भाई इंटरऑपरेबिलिटी। ऊपर से एक जो चीज जापानीज ने करी है जिसमें चाइनीज का तेल निकला है कि भाई एक इनका पुराना हेलीकॉप्टर कैरियर था, कहते हैं भाई हेलीकॉप्टर नहीं, अब इसको हम एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे कागा। अब कागा, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाओ, सो कागा वाज द शिप दैट यूज्ड टू हिट ब्रिटिश चाइना। नहीं, 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 वो साइकोलॉजिकल गेम्स चल रही है वहां पर। दे आर ट्राइंग टू पुट चाइना इन इट्स प्लेस इन दैट एरिया आल्सो। है सक्सेसफुली, ये देखिए चाइना की सक्सेस देखिए, चाइना है सक्सेसफुली इनवाइटेड अ forefront situation. सर, we've never spoken about Mongolia. Trust you me, तीन तो जो those है वो guys hate China. कर दिए ईस्ट कोस्ट पे, और एक इंडिया Yeah. तो है ही। तो इंडिया से चाहते क्या है पता है अमेरिका? इंडिया से ये चाहते हैं कि साहब आप जरा अभी रिजॉल्व मत करना, ठीक है, आप पीछे मत हटना, रिजॉल्व मत करना, और ना उसको पीछे हटने दो, बस खड़े रहो। आप बोलते हो यार वैसे भी कौन सा रिजॉल्व हो रहा है, ये तो 4,500 किलोमीटर का बॉर्डर मेरे को रिजॉल्व करना है, ये तो कल सुबह थोड़ी हो रहा है। ठीक है, वो खड़े, हम भी खड़े। हाँ ठीक है, हम ओब्लाइज कर रहे हैं आपको, हम ओब्लाइज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, आप डीप स्टेट से गेम You खेलते रहो, remain गंदी गंदी obliged. आर्टिकल। भाई आप ओब्लाइज रहो, यू रिमेन ओब्लाइज्ड, और जैसा हम कहें वैसा करते रहो। प्ले आवर गेम बेसिकली। सर वो तो चल रहा है ना, डीप स्टेट से आर्टिकल्स आ रहे हैं गंदे गंदे आपके ऊपर। चैटम हाउस से आर्टिकल आता है, 11 तारीख को एक बंदा लिखता है कि भाई इंडियाज जियोपॉलिटिकल हेफ्ट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इनका नाम है जिब्रिश वाजपेयी, ठीक है, जिब्रिश जिब्रिश रोड, हाँ जिबिश वाजपेयी और समथिंग लाइक दैट, शिप्रिश ऐसी कुछ था इनका नाम है, नॉट वर्थ रिमेम्बरिंग। हाँ, वाजपेयी वाज द लास्ट नेम। कहते हैं भाई 11 तारीख को, कहते हैं कहां पर लिखा है, चैटम हाउस में आर्टिकल आता है कि भाई भारत का जो जियोपॉलिटिकल लेफ्ट है ना, ये जो डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है ना, उसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा। अच्छा जी, करना पड़ेगा, मोदी जी को फ्री पास देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद यही आदमी 4 दिन के बाद उसके पिछवाड़े में कोई सुई घुसाता है और ठीक है, वो एक आर्टिकल लिखता है 15 तारीख को, नहीं 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 नहीं, ये जो पॉलिटिकल डाउनफॉल है ना डेमोक्रेसी का, इससे ना वेस्टर्न देश थोड़े गुस्सा हो जाएंगे, और हमको ना शायद अपनी अलाइनमेंट चेंज करनी पड़े। 4 दिन के अंदर क्या चेंज हो गया? क्या चेंज हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया हमारे मफलर मैन के लिए कि बेटा जरा अंदर ही रहो आप, बाहर नहीं आना यहाँ से। यार क्या कर रहे हो यार, आपने हमारे बंदे को पकड़ के रखा हुआ है। क्यों, नहीं, नहीं, ये ठीक बात नहीं, आपकी डेमोक्रेसी खराब है। ये तो वो है सर, वो छोटा बच्चा होता है ना जिसके वो मुंह में अंगूठा निकाल के बैठा होता है, उसके मुंह से अंगूठा निकाल दो, सडनली रोना शुरू हो जाता है। इनकी वो हालत है, दे आर सो डेस्परेट। फेंको कुछ भी फेंको, कुछ तो चिपके भाई। यूके के पार्लियामेंट के अंदर मणिपुर की डिस्कशन हो रही है कि भाई ये तो चर्चेस जले थे वहां पर, ये चर्च क्यों जले थे हमको समझ नहीं आया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है सर। हाँ ठीक है, आप गेम खेलते रहो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक और अपडेट आया है कि साहब आपके लाइजन ऑफिसर्स जा रहे हैं। तो यूएस की जो थिएटर कमांड्स हैं, स्पेशली विद इन द रीजन एंड एक्चुअली द वर्ल्ड ओवर, आपका एक कर्नल लेवल ऑफिसर विल नाउ बी डिप्लॉयड देयर परमानेंटली एज अ लाइजन ऑफिसर। तो लेफ्टी डीप स्टेट बोलता है तुम खराब हो, राइटी बोलता है पागल हो गए हो क्या, ओए साहब साइन करो, एग्रीमेंट एग्रीमेंट एग्रीमेंट, आपको क्या चाहिए, बोलो बोलो बोलो। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। भाई मुझे तो इस टाइम बड़ा मजा आ रहा है, सही बताऊं आपको। अमेजिंग, तो सास बहू की हम कहानी है सर ये तो। देखिए साहब, 70 साल हमने ये सुना,
साहब देखिए, हम तो क्या है, हम तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट टाइप के लोग हैं, बड़े पुअर हैं और हमारी सब कुछ खराब है। हमारी ज्योग्राफी भी खराब है, हमारी हिस्ट्री भी खराब है, हमारा रिलीजन भी खराब है, सब कुछ खराब है। और सडनली वी रियलाइजिंग लास्ट 10 इयर्स कि यार जो कुछ है वो तो हमारे पास ही है। और वो बेचारा पाकिस्तान जो स्ट्रैटेजिक अपनी पोजीशनिंग की बात किया करता था, वो इर्रेलेवेंट हो गया। जो कुछ है सब हमारे पास है। चाइना का बॉर्डर भी हमारे पास, जो एक लायबिलिटी हुआ करता था वो एसेट हो गया। सर इट्स अबाउट हाउ यू यूज योर गेम ना। चाइना आप का सही बात बोल रहे हो। बॉर्डर जिसको लेके हम परेशान रहते थे, इट वाज अ ह्यूज लायबिलिटी, ह्यूज प्रॉब्लम, ह्यूज सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सडनली इट हैज बिकम अ जियोपॉलिटिकल एसेट। या आई एम और वेरी थैंकफुल। बाकी जो है हमारी जो पोजीशनिंग है अंडमान में, लक्षद्वीप में, अरेबियन सी में, जो पूरा हमारा पेनिनसुला है, वो तो यू कांट टेक इट अवे। इंडो पैसिफिक has become so important. So India is now the center of the world. हमें तुरंत जो है ब्रिटेन से डिमांड करना चाहिए कि भैया तुम जो है वो ग्रीनिच मीन टाइम हटाओ। नाउ द वर्ल्ड विल फॉलो उज्जैन मीन टाइम। उज्जैन कहाँ से आ गया बीच में? अरे आपको पता नहीं है, उज्जैन यूज्ड टू बी द सेंटर ऑफ ऑल या आवर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस। या या दैट या यूज्ड टू बी द सेंटर। वो जो या लॉन्जिट्यूडिनल सेंटर दुनिया का था, वो उज्जैन ही माना जाता था। जी अब जी जी ये जी मैं मजाक कर रहा एम्पायर बन गई इनकी, तो उसको वो ग्रीनिच ले गए। हूँ। उसको उठा के अब इलाहाबाद ग्रीनिच शिफ्ट किया है। तो आप शिफ्ट करो, उज्जैन शिफ्ट करो भाई। नाउ जी नाउ इट विल बी उज्जैन मीन टाइम। सर ये चीज आपको उज्जैन इज याद होगा। आल्सो उज्जैन इज ऑन द सेंटर ऑफ ट्रॉपिक्स आल्सो। वही उसकी लोकेशन है। तो इसलिए अब उज्जैन मीन टाइम। नाउ दैट्स द नेक्स्ट दैट इंटरनेशनल योगा डे के साथ-साथ उज्जैन चलो मीन टाइम योगी जी को हमारे मोदी जी को तुरंत जैसे ही ओथ ले वैसे डिमांड करना चाहिए कि भाई नाउ इट इज यूएमटी। सर मोदी जी छोड़ो, आप और हम डेफटॉक्स एंड जयपुर डायलॉग हम लोग कॉम्बिनेशन करके हम निकाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? यस गवर्नमेंट यस तो बहुत यूएमटी, आज से हम यूएमटी करेंगे। ठीक है। ये वाला जो टाइम है ये उज्जैन मीन टाइम है। आधा घंटा आगे करो वो प्रयागराज मीन टाइम हो गया। आधा घंटा आगे करो वो कोलकाता मीन टाइम हो गया। आधा घंटा आगे करो वो अरुणाचल में मीन टाइम हो गया। वो खत्म कहानी। हमें लोकल मीन टाइम की बात नहीं करनी है, इंटरनेशनल मीन टाइम है उज्जैन मीन टाइम। करेक्ट तो करेक्ट। तो बट सर ये यूएसए चीज आप यूएसए इज 9.5 माइनस 9.3, उनका जो ईस्टर्न टाइम है, माइनस 9.3 यूएमटी। यूएमडी उज्जैन मीन टाइम। मीन टाइम। करेक्ट। सर और ये चीज आपने और हमने माइनस बात करी थी। माइनस 4.5, माइनस 4.5 जो है वो आपका ब्रिटिश समर टाइम आ गया। करेक्ट। यूएमटी माइनस 4.5 यूएमटी एब्सोल्युटली उज्जैन करेक्ट। में भी। बिल्कुल। हमने ये डन। बात करी थी सर। वी हैड सेड दिस जब आपके साथ बात करी थी अबाउट, आपके साथ जब पॉडकास्ट किया था इन पर्सन पॉडकास्ट जो हमने आई थिंक जनवरी में किया था, दिसंबर जनवरी में जब मैं आया था आपके पास। अ, जो अभी हमने चला एक है। चीज, नहीं 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 उससे पहले वाला सर, जो डीप स्टेट वाला बात किया था ना, उसमें हम्म, आप बड़े क्लियरली मेरी चीज देख लीजिए। मैंने आई थिंक नवंबर दिसंबर में आया था मैं आपके पास, बिफोर न्यू ईयर। हम्म। मैंने एक चीज बोली थी बड़ी क्लियरली सर, कि साहब जो फोकस है दुनिया का वो इंडियन ओशन की तरफ आएगा। इट हैज टू कम टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, देयर इज नो अदर वे। क्योंकि देखिए ये एक सर्कल था सर, ये स्टार्ट हुआ था इंडियन ओशन से, ये उसके बाद मूव हुआ, ये आर्कटिक ओशन, सॉरी ये अटलांटिक ओशन की तरफ गया, जब यूरोसेंट्रिक एंग्लो एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड ऑर्डर था 16 17 18 19 सेंचुरी में। उसके बाद ये 20th सेंचुरी के अंदर जब वर्ल्ड वॉर हुई, दिस थिंग शिफ्टेड एंड इट वेंट इनटू द पैसिफिक। क्योंकि अमेरिका का बैकयार्ड था, ये था, अमेरिका यूज्ड टू डोमिनेट द अटलांटिक, तो वहां इतना इशू नहीं था। रशिया वाज का एक ही जगह थी जहां पर ये बाहर आ सकता था। जापान का इनका थ्रेट था, दे हेल्ड अप जापान जबरदस्त तरह से। ग्रोइंग चाइना, सो द फोकस शिफ्टेड टू द पैसिफिक। एंड अभी इस टाइम पे इफ यू लुक एट इट, देयर इज अ रीजन व्हाई एवरी कंट्री हैज एन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, बिकॉज द डैम थिंग इज कम बैक टू द इंडियन ओशन। ऑस्ट्रेलिया की करेक्ट। स्ट्रैटेजी आप देख लीजिए सर, पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ है उसने, इंडिया इज द बेस लाइन फॉर द ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इन द इंडो पैसिफिक। बेस लाइन।
बेसलाइन मतलब भाई यही है, इसके ऊपर काम करना है हमको। तो ये गेम तो सर ये तो आपके बैकयार्ड में हो रही है। इवन दिस ईरान इजराइल, यू लुक एट, आप लेट मी टेल यू दिस, जयशंकर जी का सर आप देखिए गेम क्या खेली उन्होंने। ही स्पोक टू बोथ ऑफ दोस गाइज इन 15 मिनट्स। 3 मेजर चीजें आप ऑब्जर्व करिए उसके अंदर। पहले जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, मोदी साहब से बड़ा क्लियर ट्वीट था, वी डोंट स्टैंड विद टेररिज्म, गेट लॉस्ट। अगले दिन बोला कि भाई पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड ऑल दैट, बट द फर्स्ट रिएक्शन वाज नो टेररिज्म। जयशंकर जी के मुंह से निकला हुआ है ये चीज, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर टेररिज्म। बट इस टाइम पे जब ये झगड़ा हुआ, आपने बोला भाई वी वुड आस्क बोथ द साइड्स टू बैक ऑफ एंड डी एस्केलेट। इसका मतलब क्या, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट एक्टर एंड अ नॉन स्टेट एक्टर। आप खुले में बोलने को तैयार हो, वी डोंट काउंट दैट, दिस इज द रियलिटी, जो आज तक आपने नहीं बोला था सर 70 साल में। सेकेंड थिंग, यू डिड नॉट टेक ऑयल इनटू कंसिडरेशन कि कल को मेरा तेल बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा, ओहो लेट मी टेक अ वेरी सॉफ्ट स्टैंड, मैं पैलेस्टीन के साथ खड़ा हो जा। यू डिडंट डू दैट। तीसरा, डोमेस्टिक वोट बैंक के ऊपर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यू वांटेड टू स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, you stood against terrorism, and today you want to take a balanced approach so that both the countries are talking to you, you are doing that. ये फॉरेन पॉलिसी का जो चेंज है ना सर, ये 70 साल के बाद हमको दिख रहा है कि मिडिल ईस्ट में देयर इज एन इशू एंड देयर हैज बीन अ प्रैग्मेटिक अप्रोच कि साहब बिना ये सोचे कि भाई ओहो मेरा तो मुस्लिम वोट बैंक चले जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, एंड इंसिडेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट इट इन द मिडल ऑफ द इलेक्शन सीजन। आप मुझे बता दीजिए सर, आपका स्टैंड इजराइल के साथ है, कितने कितने जो सो कॉल्ड प्रो AIMIM एंड ये वो कितनी चीजें बोल चुके हैं ये लोग इसके बारे में, बिकॉज दे नो इट डज नॉट वर्क। कोई नहीं सुनने वाला, बिकॉज इनकी फॉरेन पॉलिसी इज स्टिच एंड प्रो भारत। ये नहीं सुनने वाले वोट बैंक के ऊपर, एंड द वोट बैंक डजंट गेट इंपैक्टेड। जो वो एक डर था हमारे अंदर कि नहीं नहीं यार, नहीं नहीं यार, दैट इज द रीजन वाई सर। लोग बोलते हैं भाई, उस दिन मैं किसी के साथ इंटरव्यू में था, एक पुराने एम्बेसडर थे, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, कहते जी हमारी तो कोई पॉलिसी नहीं है, दिस बीइंग ऑन द मार्जिन्स डज नॉट मेक एनी सेंस। तो मैंने बोला मैं एम्बेसडर साहब विद रिस्पेक्ट, बीइंग ऑन द मार्जिन गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू बोथ ऑफ देम, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। 4 दिन के बाद आप दोनों से बात करके दोनों को ठंडा कर रहे हो। वहां पर कुलेबा जो यूक्रेन का फॉरेन मिनिस्टर है और रशिया का प्रेसिडेंट दोनों बोल रहे हैं साहब इधर आ जाओ, आपने इलेक्शन खत्म करो, पहला चीज इधर आओ यार, बात करो हमारे साथ, इसको खत्म करें यहाँ पर, कोई और तो बात करने को राजी नहीं है। दैट्स व्हाट द मार्जिन गिव्स यू, एन एबिलिटी टू टॉक टू बोथ द साइड्स। चाइना के पास वो एबिलिटी नहीं है आज। चाइना इनवॉय भेज भेज के परेशान हो जाता है, कोई बात ही नहीं करता उससे। आप देख रहे हो कि आजकल हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर क्या बात कर रहे हैं, वो 24 घंटे इंडिया के गुण गाते रहते हैं कि ये देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो इंडिया क्या कर रहा है, ये देखो। मुझे तो लगता है कल को कहीं वो ये ना कह दें कि कल भाई की ये दुबई में जो बारिश हुई वो भी इंडिया ने कराई। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, ठहरो 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 ठहरो, अरे क्या याद कराया, क्या याद कराया साहब, क्या याद कराया, क्या याद कराया। ठहर दो, मैं आपको एक भेजता हूँ, मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ जहां पर ये देखो, मैं आपको व्हाट्सएप करूं, ये प्लीज चला दो यहाँ पर, ये मजा आ जाएगा, मजाक नहीं कर रहा, ये प्लीज चला दो, मैं अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज, यू विल इंजॉय दिस। इंजॉय मतलब आपके ऑफिस में जितने लोग बैठे हैं ना, सब हंस हंस के रोल पोल पागल हो जाएंगे अगले 15 मिनट तक। ये जरा आप चला दो बस एक वीडियो, मैंने आपको लिंक भेजा है ट्विटर का, प्लीज पुट दिस अक्रॉस, आपको समझ में आएगा पाकिस्तानी माइंडसेट क्या है। जो आप चीज बोल रहे हो ना, मैं आपको असली माइंडसेट दिखाता हूँ। मैं तो सर ये सुन के इतना हंसा, ऑफिस में बैठा था। ये तो कोई स्नोफॉल वगैरह हो रहा है ये। नहीं नहीं, आप देखो ना सर, आप उसको चलाओ ना सर, लाइव देखते हैं ना, मेरे को भी आपका एक्सप्रेशन रिएक्शन देखने दो जरा। Our newly built Hindu temple is the reason for Dubai rainstorm. Okay, okay. ठीक है, ये पूरा वीडियो है सर, देखो इसके अंदर आपको समझ में आएगा माइंडसेट क्या होता है। ठीक है, यू विल रियलाइज द माइंडसेट, ये है पाकिस्तानी माइंडसेट। वहां पर सऊदी अरेबिया में किसी ने कुछ नहीं बोला, सऊदी अरेबिया का चीफ इमाम आके अक्षरधाम टेम्पल में आरती करता है, उससे कुछ नहीं होता।
लेकिन जब पाकिस्तानी ने बोल दिया तो फिर देख लो आप। आई मम्मी, मैं ऑफिस में बैठा था and this thing came out so loudly, मैं एक्चुअली उठ के बाहर जाके हंसा बड़ी जोर से। मैं बोला यार ये तो हंसने वाली बात है, लेट मी गो लाफ प्रॉपर्ली, नहीं तो फिर जस्टिफिकेशन नहीं होगा यार, मजा नहीं आएगा कि मैं हल्के से हंसा। दिस इज नॉट फेयर ऑन, बंदे ने इतना इतना मेहनत करके वीडियो बनाया, तो मैं कैसे ऐसे इसको छोड़ दूं कि यार हल्के से हंस के छोड़ दिया मैंने। ना 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 ना, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। मैं बोल रहा हूँ सर, मोदी साहब और भारत ना बड़े खराब लोग हैं। वी बिकम वेरी बैड। हम लोग किसी की बात नहीं सुनते, हर जगह मंदिर बना देते हैं अपने हम लोग। उसके बाद देखो अभी इलेक्शन में क्या क्या चल रहा है सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक बेचारे को उठा लिया, कल रात को भी एक और को उठा लिया, ईडी पर्सनल वेपन की तरह यूज हो रही है। मोदी साहब, ये मैं नहीं बोल रहा, ये काफी लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए सर कि देखिए अभी भारत बड़ा गंदा देश है सर, एक्चुअली बड़ा वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। ये ऐसे काम नहीं होने चाहिए, ऐसे बिल्कुल काम नहीं होने चाहिए। दिस इज अनएक्सेप्टेबल एंड मोदी मस्ट रिजाइन। मूडी 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 मोदी मस्ट रिजाइन, मूडी मस्ट उनको रिजाइन करना चाहिए कि यार ठीक नहीं है। हाँ वो अभी वो क्या 7-8 तारीख को जब वोट टेकेंगे उससे पहले रिजाइन करेंगे ना, हाँ तब बोलेंगे मोदी इज रिजाइंड, मोदी इज रिजाइंड टू। एक बार ये देखिए, ये आपका चल रहा है। माफ करिएगा, मैं बहुत जोर से हंसूंगा इसमें। और हुई तेज बारिश, जिस जगह अल्लाह पाक ने कई पैगंबरों को भेजकर बुतों की पूजा रुकवाई थी, और आज वहीं चंद पैसों की खातिर बुतों की पूजा शुरू करवाई जा रही है। दरअसल दुबई में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए दुबई में एक बड़ा मंदिर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 14 फरवरी को किया गया। जिस दुबई में सालों तक बारिश नहीं, दुबई में मंदिर खुलते ही आप समझ में आया, मैं भी सोच रहा था यार ये क्या हुआ दुबई में। 5-7 साल पहले एक बार वहां वैसे आपका अमीरात में जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप है ना, वो है रसल खैमा। वहाँ रसल खैमा में कोई पहाड़ी पर ओ बर्फ पड़ गई थी। तभी उस वक्त भी कहा था कि कयामत आने वाली है, तो ये तो आई गई ओले कयामत, पड़े क्या बचा? ओले पड़े थे, वो बड़े वाले ओले होते हैं ना, वो पड़े बर्फ पड़ी भैंस के। ये तो हालत है सर इन लोगों की। ये जो है ये इनकी तो हो गई अब कयामत पूरी, तो अब इनको वापस आ जाना चाहिए जहाँ थे वहां पे। देखो सर, पाकिस्तान की हालत ये छोड़ दो, पाकिस्तान का फर्स्ट कोर के लेफ्टिनेंट अरे जनरल का आपको पता कोर्ट नहीं है, मार्शल हो आज रहा है। कराची में भी बारिश हुई है। अच्छा, फिर तो भाई भारत कुछ कर रहा है सर, मोदी मस्ट रिजाइन। बट मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान अब क्या बाहर क्या देखेगा सर, उसके साले अपने कोर कमांडर को संभाल नहीं पा रहा, वो एक को कोर्ट मार्शल कर रहा है वो। कैन यू इमेजिन, वन कोर एंड वन कोर कमांडर को आप कोर्ट मार्शल कर रहे हो, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। फैज हमीद तो पहले ही चला जा चुका है, अब कौन बचा? फैज हमीद नहीं सर, उसका नाम बताता हूँ एक सेकंड में आपको। वन कोर का कमांडर है, एज अ मैटर फैक्ट आज उसकी जो अपॉइंटमेंट भी हो चुकी हैं, रिप्लेसमेंट्स हैव ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, रिप्लेसमेंट है मेजर जनरल उमार बुखारी, जो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुआ है, एंड जिस बंदे को निकाला है इज कॉल्ड लेफ्टिनेंट जनरल आयमान बिलाल सफदर। ठीक है, जीओसी वन कोर। वन कोर का क्या एरिया है यार वो म से होता है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। इट इज अ मंगला, मुल्तान, मंगला मंगला। ओह यस, मंगला मंगला। वेरी मंगला तो इंपॉर्टेंट एरिया। ये आपका ये पुंछ से लगता हुआ एरिया है। जी हाँ सर, तो जितने भी टेरिस्ट वाले गेम होते हैं ना, वो ये सब वहीं से होते हैं। तो आप वहां का कोर कमांडर निकाल रहे हो आप? क्यों निकाल रहे हैं? फेल हो गया सर क्या? बिकॉज नहीं जम रही ना सर, नहीं जम रही। आसिम मुनी नहीं पकड़ पा रहा। डाइपर के बिजनेस के पैसे उसको अपनी जेब में डाल रहे, कोर कमांडर बोलते हैं भाई ऐसा है, डाइपर का तू रख ले, जो अमेरिका से जो $5 बिलियन आए ना अभी ईरान में उंगली करने के लिए, वो तो शेयर कर दे। वो भी शेयर करने को तैयार नहीं है वो। तो ये तो फिर अमेरिका तो वहाँ पे किसी दिन टेररिस्ट अटैक हो जाएगा जीएचक्यू पे फिर तो। पता नहीं सर, कितना टाइम खींचोगे इसको ऐसे आप? अननोन मेन हैव अटैक्ड जीएचक्यू। आप समझ में आ गया मेरे, ये सारे अननोन मेन जो हैं, ये लगता है अलग अलग कोर कमांडर्स नहीं पाल रखे हैं। कभी आपने आसिम मुनीर की आवाज सुनी है सर?
थोड़ा सा जनानी सी है। मैं आपको एक भेजूंगा, उसमें उसकी आवाज सुनना, ठीक है। और कर क्या रहा है वो जाके नहीं बोलता देश के लिए लड़ो, वो जाके बोलता अल्लाह ने कहा था इस कुरान के इस उसके अंदर। तो ये अपने सोल्जर्स को पेट्रियोटिज्म नहीं की तरफ नहीं लेके जा रहा, ये बोल रहा है भाई पेट्रियोटिज्म तो गया, इमरान खान खा गया पूरा पेट्रियोटिज्म, मेरे पास एक ही इज्म बचा है, वो है भैया किताब, किताब वो बोल तो के सबको पकड़ो। आपने पढ़ी नहीं, मैंने आपको रिकमेंड की थी ना, द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। ठीक है, सो ही इज नाउ डूइंग दैट, उसकी ये हालत हो रखी है। और जियाउल हक के बाद, एंड नॉट मी सेइंग सर, पाकिस्तानी एनालिस्ट खुद कहता बोलते है हैं ना कि भाई, जियाउल हक के बाद कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है जुल्म से लड़ना। और जुल्म क्या है पता है आपको? क्या है जुल्म? बीइंग अ काफिर। यस, अल तो आप देख लो। काफिर हु, अल काफिर हु, अल हम्म, काफिरून हु अल जालिमून, अल काफिरून हु अल जालिमून। अल बकरा देखो सर, ऐसा 254। है, वो सब ठीक है अल्लाह पाक के लिए, और यू नो मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस। कितने लोग मरेंगे सर, कितने मारोगे? हम नहीं सर, एट वन पॉइंट अरे ऑफ जब टाइम वो समबडी इज सबको गोना मार से रहा है, भैया बस, हम नहीं अरे करेंगे। और जब तक सब नहीं मरेंगे तब तक जन्नत कैसे जाएंगे हमारे आसिम मुनीर साहब? तो फिर सर अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताइए, स्वात की बाउंड्री के बाहर क्यों खड़े हैं ये लोग? अंदर जाने की क्यों नहीं हिम्मत करते? जो 2009 में बाउंड्री थे ना, वो जरबे अजम ऑपरेशन के बाद जो अंदर घुसे थे ये लोग, ये वही बाउंड्री पे आके खड़े हो गए हैं आज। बलोच जब इनको मारता है बोलता है ओए पंजाबी इधर देख, मैं मारने वाला हूं तेरे को, और गोलियां मारता है उसको। फिर वीडियोस है सर, मैं अपने आप नहीं बोल रहा, दीज आर ऑनलाइन वीडियोस दैट आई सी। व्हाई आर दे ऑन दैट लाइन? अगर इतने ये पाक हैं, इतने ही साफ सुथरे हैं, इतने ही इनका ऊपर वाला इनके साथ है, तो साहब लड़ो ना जाके। वो तो पूरे के पूरे चला गया, चित्राल भी चला गया, स्वात भी चला गया, आपका पूरा कुर्रम एजेंसी भी चला गया, आधा बलूचिस्तान चला गया, बचा क्या इनके पास? बताइए, अभी तो रशिया आया नहीं इस तरफ, रशिया ऑलरेडी बात लॉस, कर रहा है इनके साथ। मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लैट 30% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी हैज बीन लॉस्ट। 30, आई टेक इट अप टू 60 सर। देयर आर पार्ट्स ऑफ 60, बलोचिस्तान सर, 44% तो बलोचिस्तान ही है सर। बलोचिस्तान में क्या रेट 46, बची है तुम्हारी? 40 46 है। चलो। एंड बलोचिस्तान में मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताऊं, बलोचों और पश्तूनों में एक डील हो गई है कि भाई क्वेटा पश्तूनों का है, बलोच नहीं छुएंगे उसको। ये अभी तक नहीं थी, वेरी गुड। रिसेंटली डील हुई है कि साहब नॉट टू वरी, दिस इज अ पश्तून टाउन, वी विल नॉट गेट इनटू इट। वैसे तो अगर देखा जाए, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो क्वेटा जो था दैट वाज अंडर द कमिश्नर ऑफ बलूचिस्तान, और इनकी जो प्रोविंस थी वो कलात थी। ठीक है, तो ये तो सर दिस इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ अ गेम विच इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान को ये आके अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं जाके, हम ईरान को ठोक देंगे, हम इसको ठोक देंगे, उसको ठोक देंगे। उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगा इनकी तरफ, दे हैव नॉट थॉट अबाउट इट, बिकॉज ईरान इज नॉट अ स्मॉल प्लेयर कि वो चुप बैठेगा। ईरान ने बलोचों को बुलाना है, बेटा इधर आओ, हाँ जी, तो एक काम करो, तुमको बलोचिस्तान ठीक है ना, ठीक है मैं ये देता हूँ, सीस्तान छोड़ दो यहाँ से, सीस्तान ग्वादर एरिया छोड़ दो, सॉरी चाबार एरिया छोड़ दो, तुम वो करते रहो उधर पे जो करना है। बलोचों ने मान जाना है, चलो ठीक है इसके साथ बाद में देखेंगे, अभी अभी मान जाते हैं। दे विल टेक व्हाट इट नीड्स। ये पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर देंगे सर। वहां पर मारंग बलोच ऑलरेडी ग्रेटा थनबर्ग से अच्छी दोस्ती है, तो आप सोच ही सकते हो कहां कहां तक कनेक्शन होंगे उसके। ट्वीटिंग ट्वीटिंग फ्रेंड्स हैं वो। एंड पाकिस्तानीज डोंट रियलाइज इनको अंदर से, एंड बाय द वे clear report, there are 2 drone bases that Americans have already set up in Balochistan, already ready, विद द flying शुरू परमिशन कर ऑफ दी है, बीएलए और विद द परमिशन ऑफ पाकिस्तान। with the permission of ISIS। ओके, ठीक है, ओके। नॉर्थ ऑफ क्वेटा ISKP का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है। एंड वहां पर बाय द वे द गाय who's actually leading this entire thing is a chap called, मैं आपको बताता हूं नाम इसका, हाँ इसका नाम है सनाउल्लाह गफारी। ठीक है, ये एक ऑल्सो नोन एज शहाब अल मुजाहिर।
ये ISIS-K का करंट लीडर है। और ये पिछले जमाने में क्या था पता है? अमरुल्लाह साले का बॉडीगार्ड। ओके। फोन इंटरेस्ट। नंबर चाहिए तो दे देता हूं। क्या करूंगा मैं? पता नहीं, बात कर लो। ठीक है। एंड ये भाई को पता है कहां रखा है? फैमिली के साथ, पेशावर एयरफोर्स ऑफिसर्स मेस। यस यस, गुड प्लेस टू बी इन। ठीक है। रनवे के पास में एक कॉटेज है, वहां पर रहता है आराम से बच्चों के साथ, फैमिली बच्चों के साथ। तो ये कर रहे हैं सर। इनको पता नहीं है व्हाट आर दे प्लेइंग विथ। एंड आई एम सो हैप्पी सर। मैं तो कब से बोल रहा हूं भाई, पॉपकॉर्न खरीद के रख लो, माइक्रोवेव बस बोलते हैं ना, बस डब्बे में डालने की बात है और माइक्रोवेव बंद करके बटन दबाने की बात है। दैट्स इट। बिकॉज दिस प्लेस इज गोना ब्लडी एक्सप्लोड एंड ऑल वी शुड डू इज सिट बैक, ईट पॉपकॉर्न एंड क्रिएट अ लाइन 100 मीटर्स फ्रॉम आवर बॉर्डर की साहब इसको मत क्रॉस करियो, बहुत जूते पड़ेंगे। और मेरे को लगता नहीं इस तरफ आएंगे सर। पाकिस्तानियों का ओरिएंटेशन इस तरफ नहीं है, उस तरफ है। ये भागते भी उस तरफ है। So they will go that side. तो हम जो है वो दो ब्रॉड कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई ये इंडिया जो है वो इस पूरे का पूरा जो वर्ल्ड में स्ट्राइफ हो रहा है वो जो है वो इंडिया को और भी पावरफुल बना रहा है एक। और हमारे पाकिस्तान ने अपनी 30 to 40%, आप 60 कह रहे हो, 60 नहीं मानता, अपने 30-40 पे रह जाते हैं। 30-40% ऑफ टेरिटरी दे हैव लॉस्ट ऑलरेडी। चलो आप 30-40 बोल रहे हो, मैं 60 बोल रहा हूँ, 50 में मान जाए? नहीं 30 और 60 का मिड पॉइंट 60 नहीं होता चलो मिड पॉइंट 45 में मान जाते हैं। है। चलो ठीक है, ठीक है। नहीं, यू आर बार्गेन। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। भारत की पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग बाहर निकलेगी। एंड आई थिंक अगर ये इलेक्शंस नहीं होते ना सर इस टाइम पे, यू वुड हैव सीन अ लॉट मोर जियोपॉलिटिक्स हैपनिंग, लॉट मोर विजिट्स एंड लॉट मोर मूवमेंट्स हैपनिंग। आई थिंक काफी लोग इस रीजन के अंदर वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हो मोदी जी, जल्दी करो यार। यू नो, जस्ट फटाफट करो। दे वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। बिकॉज आप ये देखिए सर, आईमैक के ऊपर, ठीक है, इस टाइम पे ईरान विल बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग मेकिंग श्योर दैट द आईमैक वर्क्स, क्योंकि ईरान को नहीं चाहिए उसके नॉर्थ में चाइना का आईमैक, वो जो चाइना का BRI है। क्योंकि क्या है, जो चाइना का टॉप नोड जाता है ना, आई टेक 2 मिनट्स टू एक्सप्लेन दिस। जो टॉप नोड जाता है वो जाता है यूक्रेन बेलारूस के थ्रू यूरोप में, दोनों से नहीं जा सकता। साउथ वाला जो नोड है वो जाता है, एक नोड जाता है कैस्पियन सी के थ्रू बाकू अजरबैजान, वहां पर एक जांग्रेब कॉरिडोर है, उससे घूमता हुआ इट गोज इनटू टर्की। जांग्रेब कॉरिडोर के लिए अजरबैजान और आर्मेनिया का लड़ाई होना है और जांग्रेब कॉरिडोर खाली करना है। अगर वो खाली हो गया तो अजरबैजान बहुत पावरफुल हो जाएगा। ईरान को पसंद नहीं है वो, तो वो होने नहीं देगा वो। आप भी वहां पर आर्मेनिया को खूब खूब अच्छे से पिनाका ये वो दे रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। टर्की दे के आर साइकिल आवर के अंदर मेजर डंडा, बायर्स। सबसे नहीं बड़े टर्की, हमारे आर्मामेंट टर्की के, बायर जो है वो हाँ है? यू राइट, जो है टर्की की साइकिल के टायर के अंदर डंडा डालना आपको भी पसंद आता है। तो भारत के सबसे बड़े आर्म्स परचेजर ठीक है, अजरबैजान, सॉरी आर्मीनिया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब इससे साउथ वाला एक नोड है जो निकलता है, जो चाइना से जाता है, किर्गिस्तान पे आता है, तजिकिस्तान से होते हुए इट गोज इनटू अफगानिस्तान, ईरान एंड जाता है वापस टर्की के अंदर। तो देखिए ईरान के इंटरेस्ट के अंदर है कि भाई ये जगह थोड़ी पीसफुल रहे, क्योंकि सडनली ही विल सी हिमसेल्फ कनेक्टेड टू 2 कॉरिडोर्स। एंड उसको ये पता है यार, अगर चाइना मेरा तेल ना ले, भारत ले लेगा। वो बोल रहा है साहब ये जो सऊदी से आप पाइपलाइन बनाओगे जो सॉरी मुंद्रा पोर्ट तक आएगी, आप एक काम करना है यार, एक बीच में एक रीजनल नोडल स्टेशन बना लो जहां पे मैं भी अपनी डाल दूंगा। तो उसके इंटरेस्ट में रहेगा कि यार ये आईमैक ठीक रहे, कुछ ज्यादा इसमें गड़बड़ ना हो, इसको जरा कंट्रोल करके रखो। बिकॉज ही लर्न मनी थ्रू इट ना सर। नहीं तो अगर अमेरिका ने चाइना को सैंक्शन कर दिया ईरान के लिए, वो तो छोड़ देगा इसको। एंड ईरान को अगर मेन स्ट्रीम में कोई एक कंट्री लेके आ सकता है सर, वो आप ही हो। देयर इज नो अदर कंट्री दैट कैन ब्रिंग इट टू द मेन स्ट्रीम।
ये तो सर आपके सेलर्स थे तो ईरान ने छोड़ दिए नहीं तो ठीक है, लेट्स फेस इट। सो ये दिस इज तो अ वेरी चलिए, इंटरेस्टिंग गेम। इन 2 कंक्लूजन्स के साथ आज की चर्चा को फिर हम विराम यहीं पर देंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप सभी लोग जिन्होंने वोट नहीं डाला है, वो अगले फेज़ में अवश्य डाल दीजिएगा। नहीं, वोट तो पक्का करिए, वोट तो करिए। मैंने सुबह 7 बजे एक ट्वीट भी डाला था, वोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बंक मारिए ऑफिस को, जो मर्जी करिए, वोट करिए, उंगली पे निशान लगाइए और सेल्फी जरूर लीजिए। ये देखिए। अरे वाह, मेरा तो अभी आज है ही नहीं ना सर। हमारा तो पहला था, आज मेरे को सवेरे शर्म आ रही है। 7 बजे जाके वोट डाल दिया हमने। नहीं, मेरे को अभी है 3-4 दिन है, फिर करना। आपका क्या सेकंड राउंड में? 26 तारीख को सर, मैसूर 26 तारीख, 26 मैसूर तारीख, पोल्स ऑन 26th। ओके, 26। गुड। तो ठीक है साहब, यहीं पर विराम देते हैं। और एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।